तो लेग स्पिनर अब्रार अहमद का शानदार डेब्यू। अब्रार अहमद ने डेब्यू मैच पर 7 विकेटें अपने नाम कर ली हैं। शानदार कारकर्दगी पर अब्रार अहमद के अहले खाना भी खुश है। मोहल्ले में मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। तो अब्रार अहमद ने डेब्यू मैच पर 7 विकेटें अपने नाम की हैं। शानदार कारकर्दगी पर अब्रार अहमद के अहले खाना खुश है। मोहल्ले में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ये अब्रार अहमद के मोहल्ले के मनाजिर हैं जहां पर मिठाइयां तकसीम की गई हैं। इबादुल्लाह खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बताई गई बात यकीनी तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है ये आज की। इस पर मोहल्ले में आप कैसा जोश खरोश देख रहे हैं और पेरेंट्स का क्या कहना है? आबाद आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस वक्त आप क्या मनाजिर देख रहे हैं यहाँ पर, कैसे आज की सेलिब्रेशन को एंजॉय किया जा रहा है? चूंकि अब्रार के लिए आज बहुत बड़ा दिन था, डेब्यू मैच था और डेब्यू मैच में ही इतनी बड़ी शानदार कामयाबी। जी बिल्कुल, अपने डेब्यू के ऊपर इतनी बड़ी कामयाबी पर जो है वो यहाँ पर इनके अहले खाना जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। पूरा अहले मोहल्ला इनके घर के ऊपर मौजूद है और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। जब हमने उनके वालिद से बात की तो वो बड़े खुश नजर आए। उनका यही कहना था कि रात को जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये पूछा कि इब्रार तुम दूसरा टेस्ट मैच खेलोगे? तो उन्होंने बोला, इब्रार ने बताया कि बिल्कुल खेलेंगे और उस पर उन्होंने यकीन दिलाया अपने वालिद को कि वो एक अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और इनका बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। और इसी तरह वो ही हुआ कि जब उन्होंने इब्रार ने बॉलिंग कराई तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और इसी तरह लगातार विकेटें गिरती रही और 7 विकेटें अपने डेब्यू के ऊपर इब्रार ने हासिल की और जिसके ऊपर यहाँ पर उनके अहले खाना, उनके रिश्तेदार, उनके जो मोहल्ले वाले हैं वो सब उनके घर के ऊपर मौजूद हैं और एक जश्न का समय है। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, तो कहीं केक खाया जा रहा है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इब्रार के अहले खाना जो है वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। इसके साथ साथ जो उनके दोस्त हैं, उनके जो साथ खेले हुए खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके घर के ऊपर उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। उनके कजन यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत दूर से जब उनके वालिद से बात हुई तो उन्होंने कहा कि दूर दूर दराज रहने वाले रिश्तेदार हैं वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके जो फूल हैं वो भी आ रहे हैं। मुबारकबाद का तांता बंधा हुआ है, यही सिलसिला जारी रहेगा और उनके वालिद पुरअज़म है कि इसी तरह वो आगे आने वाले मैचेस के अंदर जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और इब्रार पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ गामजन करेंगे। कामयाबी की तरफ गामजन करेंगे। बहुत शुक्रिया। कराची से इबादुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नया रेकॉर्डिक मुआहिदा कानूनी करार देते हुए अपनी राय पर मुश्तमिल महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि मुआहिदे में कोई गैर कानूनी शिक नहीं। बलोचिस्तान असम्बली को मुआहिदे पर एतमाद में लिया गया था, जबकि मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने भी कोई एतराज नहीं किया। मज़ीद बताएंगे आमिर सैद अब्बासी अपनी रिपोर्ट में। रेकॉर्ड एक नया मुआहिदा कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस पर मुतफिका फैसला सुना दिया। रेकॉर्ड एक मुआहिदा सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ नहीं, माहिरीन की राय लेकर ही विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मुआहिदा किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने रेकॉर्ड एक केस का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि रेकॉर्ड एक सदारती रेफरेंस में 2 सवाल पूछे गए थे। मुल्की आइन कौमी असासों के कानून के खिलाफ मुआहिदों की इजाजत नहीं देता। सूबाई हुकूमतें मादनियात के हवाले से कवानीन में तरमीम और तब्दीली कर सकती हैं। अदालत ने कहा कि मुआहिदे में कोई गैर कानूनी शिक नहीं। बलोचिस्तान असेंबली को मुआहिदे पर एतमाद में लिया गया था, जबकि मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने भी मुआहिदे पर कोई एतराज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि बैरिक गोल्ड ने लेबर कवानीन पर अमल दरामद और कारपोरेट सोशल जिम्मेदारी निभाने की यकीन दहानी कराई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल सिर्फ बैरिक गोल्ड के लिए नहीं, यह हर उस कंपनी के लिए है जो $500 बिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी करेगी। मुतफिका राय पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने करार दिया कि रेफरेंस का पहला सवाल पॉलिसी मामला है। जस्टिस याहिया आफरीदी अपने नोट में वजूहात भी तहरीर करेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कहा गया है गरीब मुल्क ताकतवर को NRO दे देते हैं। मुल्क में चोर इक्तदार पर बैठ गए। नैब कवानीन में तरामीम करके वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया है। लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जो गरीब मुल्क है वो ताकतवर को NRO दे देते हैं, ताकतवर चोर को NRO दे देते हैं, क्योंकि जब ताकतवर को आप कानून के नीचे ले आते हैं तो तब ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम या जो पैसा करप्शन मुल्क को तबाह करती है तब उसको कंट्रोल में लेके आते हैं। हमारी बदकिस्मती देखें कि उन्होंने आते साथ ही असेंबली के अंदर नैब के कानून की अमेंडमेंट्स किए और उस अमेंडमेंट से पहले मुश्किल था व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना। अब इन जो नई अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है।
क्योंकि वही लोग, वही स्टेटस को, वही चोर, वो खुद आके बैठ के अपने आप को उन्होंने पूरा लाइसेंस दे दिया चोरी करके। तो वहीं वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, हुक्मरान बार बार कहते हैं एक धेले की करप्शन नहीं की। जो 30 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं उन्होंने सिवाय अपने आप के कुछ नहीं देखा। लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। जब इक़्तिदार में आते हैं तो सबसे पहले अपना पेट नज़र आता है और अपनी औलाद का पेट नज़र आता है। जैसा इमरान खान साहब ने अभी फरमाया है कि ये 30 साल से ये जो हुक्मरानी कर रहे हैं माशाल्लाह, तो इन्होंने ज़रा नहीं देखा सिवाय अपने आप के। जो इनके अपने लोग हैं वो कहते हैं जी कि सानू नहीं करन देते, साढ़े तक पहुँचने नहीं देते। अब तो ये बाहर जाते हैं ना किसी ग्रोसरी स्टोर पे, कहते हैं वो चोर 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 चोर, वो सामान ला छाट के नास जाता है। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अद्धी बुरकी पाई नहीं तो चोर चोर हो गया, वो अगला सालन में गया, सारा कुछ गया। जबकि पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जुमान कायरा ने कहा है कि सारी कौम ने सुना मुर्शिद घड़ियां बेचने का हुक्म फरमा रहे हैं। अब लगता यूं है कि आपका बयानिया भी जाली निकला और वादे भी जाली निकले। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। सारी कौम ने सुना कि मुर्शिद घड़ियां बेचने का हुक्म फरमा रहे हैं और खान साहब को सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है कि खान साहब अब लगता यूं है कि आपका बयानिया भी जाली निकला, आपके वादे भी जाली निकले। जो इलेक्शन के दौरान 2018 में आपने वादे किए थे, किसी एक वादे पे आप काम नहीं कर सके। 4.25 साल आप हुकूमत में रहे, किसी एक सेगमेंट के ऊपर आप नहीं बता सकते कि आपने कोई अचीवमेंट की हो, मां सिवाय अपने मुखालफों की कैरेक्टर असैसिनेशन करने के। लगता यूं ही है खान साहब, जिस तरह घड़ियों के रसीदें जाली निकली हैं, इसी तरह आपका बयानिया भी जाली। मैं इस बात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। अब मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो डेली मेल ने तहरीक किया था, अब वो मामला क्लियर हुआ। इतना हौसला होना चाहिए कि कम से कम उस पर माफी मांग लें, जिस तरह डेली मेल ने माफी मांगी, आप भी माफी मांगे। और मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन बनाती है, उसमें तरमीम भी करती है। दाखिली तौर पर कमजोरियां हों तो दुनिया फायदा उठाती है। सियासी और इक्तिसादी हवाले से कंट्रोल किया जाता है, अपनी पॉलिसियों के ताबे बनाया जाता है। हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो आइन भी बनाती है, तरमीम भी करती है, कानून भी बनाती है, उस पर तरमीम भी करती है। जब हम दाखिली तौर पर कमजोर होते हैं तो दुनिया भी हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाती है। सियासी और इक्तिसादी हवाले से हमें कंट्रोल किया जाता है, हमें अपनी पॉलिसियों के ताबे बनाया जाता है। हायर एजुकेशन कमिश्नर ने मुल्क भर से टैलेंट की तलाश शुरू कर दी है। कराची में भी मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद हुआ। नौजवानों ने बड़ी तादाद में मुकाबलों में शिरकत की है। अबादुल्ला खान बताएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद। बैडमिंटन इवेंट में भी खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। कराची के बाद HEC के तहत कौमी सतह पर बैडमिंटन मुकाबलों का इनेकाद भी होगा। पूरे पाकिस्तान में हम जो है वो सारी ये एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं। टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनको हम जो है शॉर्टलिस्ट करके फर्दर ट्रेन करते हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई फील दैट कि बैडमिंटन भी ये ग्रास रूट लेवल पे जो HEC काम कर रही है, तो एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। किसी भी खिलाड़ी का ख्वाब आलमी सतह पर पहुंचना और कुछ कर दिखाना होता है, लेकिन उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कराची में मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज के तराकों ने स्विमिंग इवेंट में भी हिस्सा लिया। स्विमर्स ने इवेंट के इनेकाद को सराहा और मजीद मुकाबलों के इनेकाद का मुतालबा भी किया। 2 इवेंट हुए हैं मेरे, उसमें दोनों में फर्स्ट हुआ हूँ मैं। फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे ओलंपिक में। बच्चे फिजिकली फिट भी रहते हैं, अगर इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत कराची में होने वाले खेलों के मुकाबलों में खिलाड़ियों की भरपूर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन ज़ियाउर रहमान के साथ इबादुल्ला खान, दुनिया न्यूज़, कराची।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने कहा कि KMC आज से पार्किंग वसूल नहीं करेगी। पार्किंग के तमाम स्टाफ को हटा लिया जाएगा। ऑक्शन होने तक तमाम पार्किंग मुफ्त होगी। कराची चिड़ियाघर, सफारी पार्क समेत दीगर ठेके आज से ही बंद करने का हुक्म जारी किया गया। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं अली मेहदी से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने अपनी तैनाती के बाद आज अपने ओहदे का चार्ज संभाला और चार्ज संभालने के बाद जो है सरबराहान का जो महकमा जाती इजलास है वो किया है। उसमें अहम फैसले सामने आए हैं। एक अरसे से कराची में जो है चार्ज पार्किंग और दीगर ठेकों की मद में शहरियों से लूटमार की जा रही है, उनसे दुगनी तिगनी तक फीस तक वसूल की जा रही है। और डॉक्टर सैफुर रहमान ने आते ही जो है अहम फैसला किया है और शहर भर में तमाम चार्ज पार्किंग को मुफ्त कर दिया गया है। और जब तक उनका कहना है कि ऑप्शन नहीं किया जाता चार्ज पार्किंग के ठेकों के लिए, तमाम चार्ज पार्किंग जो है शहरियों के लिए मुफ्त होंगी। और जिन मकामात पे KMC का अमला तैनात और चार्ज पार्किंग फीस वसूल कर रहा था, उन्हें फौरी हटाने के अहकाम दे दिए गए। इसके साथ साथ कराची चिड़ियाघर है, कराची सफारी पार्क है और शहर के दीगर जितने भी तफरी मकामात हैं, पार्क है, उन तमाम मकामात पे जितने भी KMC के तहत जो ठेके चलाए जा रहे थे मुख्तलिफ कामों के, उन सबको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। उनका कहना है कि बहुत शुक्रिया आपका।